हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आज मैं आपको 11th फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है वहाँ लेके चलता हूँ। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन शुरू कहाँ से होता है? आपको कभी भी किसी बॉडी के मोशन को जज करना हो, डिस्कस करना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो वी नीड सम फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द बॉडी। तो right now we are discussing some important physical quantities associated with the motion, and because we have to study only motion in a straight line, that means we will try to restrict ourselves on the motion in a straight line. So one of the most important quantity is distance. What is distance? So distance is length of actual path. Whatever path the particle has traveled, जो भी पाथ पार्टिकल ने ट्रेवल किया है, आप कुछ मत करो, आप उसके लेंथ को मेजर कर दो। जैसे हमारे किसी भी व्हीकल का जो ओडोमीटर है वो क्या रीड करता है? वो डिस्टेंस रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट ए एंड फाइनली एट बी, इफ यू हैव फॉलोड दिस पाथ, देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस पाथ, तो दिस विल बी द डिस्टेंस. If the particle has traveled to C and returned to B, then this is the length of the path. This is called distance. So distance clear है. Now see displacement. What is displacement? Displacement क्या है बच्चों? तो displacement क्या है? Length of shortest path between initial and final points. इनिशियली पार्टिकल कहां पे है? सपोज ए पे. फाइनली पार्टिकल कहां पे है? बी पे. तो आपने क्या करना है? ए से बी को एक लाइन से ज्वाइन करना है जिसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की ओर ये एरो इंडिकेट कर रहा है. तो इस लाइन का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. स्पेशली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रीजन, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. हम इसे अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है. हाउएवर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन भी होता है. तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है, जो डिस्टेंस है वो स्केलर है. तो इस पूरे चैप्टर में वी विल ऑलवेज ट्राई टू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, will not see the direction. However, direction is along the line. That means ये AB direction है, AB direction. लेकिन whenever you compare distance and displacement, you can compare only magnitude of displacement with the distance. So now I hope you are clear with कि what is displacement magnitude and what is distance. What are difference? That means अगर A से B ये पार्टिकल गया तो ये वाला distance और ये वाला डिस्प्लेसमेंट. अगर ए से भी पार्टिकल गया और उसने इस पाथ को फॉलो किया है तो दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पे एक क्लैरिटी आपको और मिल रही होगी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में वी हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्टेंस. हाउएवर द डिस्प्लेसमेंट पॉसिबिलिटी इज वन. एक ही डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में पॉसिबल है, जबकि डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं. अब क्योंकि ये चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, तो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ ऑन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो मैं अभी इस तरह के पाथ, इस तरह के मोशन को डिस्कार्ड करता हूं. सपोज द पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, देन द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट are same. If the particle has moved from A to C then to B, then the distance is greater than displacement. अभी हम इसे क्वेश्चंस के थ्रू टैकल करने की कोशिश करते हैं. Now see the next definition, very important physical quantity called average speed. What is average speed? Average speed is the overall fastness measurement. For example, if you are moving
if you start your journey at 5 o'clock evening and if you end your journey at 9 o'clock evening, then you can calculate the average speed. तो see what is average speed. Just आपने अभी देखा distance क्या होता है, आपने कुछ नहीं करना, उन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया टाइम कैलकुलेट करना है, और उसको जितना टाइम उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया गया उससे डिवाइड कर देना है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. तो this average speed is very closely related to distance. Similarly, the average velocity. What is average velocity? Average velocity is displacement traveled upon time taken. That means displacement traveled. तो जो आपने यहाँ पे अभी displacement traveled सीखा, उससे टाइम को डिवाइड कर दो, जितने टाइम में वो displacement travel हुआ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो you will get the average velocity. अब ये जो चार फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इन चारों फिजिकल क्वांटिटी पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक में हैं, विल ट्राई टू सी दोज क्वेश्चंस. अभी आप अपनी स्क्रीन पे एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल 3.1 देख रहे हो. व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, से OP in the figure. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going A part of the question from O to P and B part of the question from O to P and back to Q? And the figure is shown below. तो अब इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपने देखा. तो नाउ विल सी द सॉल्यूशन. दिस इज द फिगर. ये फिगर है इस क्वेश्चन में. देखो ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन. ये पूरा एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सारे पॉइंट्स मार्क्ड है. क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से 240 मीटर के डिस्टेंस पे है, पी 360 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस 360. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि when particle moves from O to P, what is the average velocity and average speed? देखो यहाँ average velocity का मतलब magnitude of average velocity. तो what is the magnitude of average velocity? Magnitude of average velocity is the displacement traveled. Displacement traveled. तो in O to P, what is the displacement traveled by the particle? You can see this length, that means 360. And what time the particle has taken? The particle has taken 18 seconds to reach at point P. P पे particle 18 सेकेंड में पहुंचता है. तो this is 18. तो what is the average velocity? It is 20 meter per second. Similarly, what is average speed? Average speed, क्योंकि distance भी same है, तो distance कितना है 360 और time कितना लगा 18, तो it is again 20 meter per second. Right? अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि पार्टिकल O से P पे और P से बैक टू Q, O से P और P से बैक टू Q. तो O से P एंड बैक टू Q, तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, एवरेज वेलोसिटी, तो दिस इज द पोजीशन एट 18 सेकेंड and in next 6 seconds, that means 24 seconds, at t is equal to 24 seconds, particle is here. Then displacement क्या कहता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसके बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ. तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ? इट इज 240. तो 240 डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम इट हैज पार्टिकल हैज टेकन? 18 सेकेंड यहां तक, 6 सेकेंड यहां तक, तो कितना सेकेंड हो गया? 24 सेकेंड. देन व्हाट इज दिस? 10 मीटर per second. What is average speed? The average speed is, what is average speed? Average speed is equal to distance traveled. So when particle has moved from O to P and back to Q, so this is the length 360 meters and this is 120 meter. You can count this 360 से 240 तक, ये कितना हो गया? 120. तो 360 plus 120 is equal to 480. तो 480 को आप कितने टाइम से डिवाइड करेंगे? 480 को कितने टाइम से डिवाइड करेंगे? व्हाट इज द टाइम टेकन? 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड. हाउ मच? 24 सेकेंड अगेन. तो दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इज
20 मीटर पर सेकेंड। प्लीज नोट दिस। अब आप अपनी स्क्रीन पे एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.13 देख रहे हो। व्हाट द क्वेश्चन सेज, एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जांपल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन A part of the question, magnitude of displacement, sometimes called distance, over an interval of time, and the total length of path covered by particle over the same interval. That means आपको distance और displacement के magnitude के बीच में distinction करना है A part में। अब B part क्या है? Magnitude of average velocity over an interval of time and the average speed over the same interval. फिर उन्होंने डिफाइन किया है कि एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, जो हमने अभी कुछ देर पहले किया था। नाउ क्वेश्चन सेज, शो इन बोथ ए एंड बी पार्ट दैट द सेकेंड क्वांटिटी इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट व्हेन इज द इक्वलिटी साइन ट्रू। फिर इन्होंने लिखा कि फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आप समटाइम्स डिस्टेंस बोलते हो, देखो यहां पे एक पॉइंट है समटाइम्स, उसमें और टोटल पाथ लेंथ जो कि डिस्टेंस है, उसमें क्या फर्क है भाई? यहां पे समटाइम्स है, टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज डिस्टेंस, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स डिस्टेंस। समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक पार्टिकल अपनी जर्नी ए से शुरू करता है और वो पार्टिकल सी से होता हुआ बी पे चला जाता है। दैट मींस सी इज द इंटरमीडिएट पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो ये है, और जो टोटल पाथ लेंथ है वो ये है। तो ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिस्टेंस। तो समटाइम्स कब ट्रू हो रहा है? सी द अप फिगर, ए डैश इनिशियल पॉइंट, बी डैश फाइनल पॉइंट। पार्टिकल हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम ए, रीचेस बी। तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है? डिस्टेंस है। If the particle is moving on a straight line without changing its direction, तो magnitude of displacement and distance are same. लेकिन अगर पार्टिकल अपनी जर्नी इस तरीके से परफॉर्म करता है स्ट्रेट लाइन पे कि पार्टिकल रिटर्न हो, दैट मींस पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज करे, तो उस केस में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस विच इज एक्चुअल पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से के मैग्नीट्यूड से कम नहीं हो सकता। इक्वलिटी कब होल्ड होगा? व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो सिमिलरली अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और स्पीड को देखो, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप क्या बोल सकते हो? एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये जो मॉड साइन है वो मैग्नीट्यूड के लिए है। तो एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी को अगर मैं कंपेयर करूं तो बिल्कुल सेम रिजल्ट फॉलो होगा जो अभी डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में। दैट मींस एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, जस्ट लाइक द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है इक्वलिटी कब होल्ड कर बताओ। तो सी हियर, equality holds when particle moves on straight line without changing its direction. That means this note is very important. That means इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है when particle move on a straight line is clearly understood. And same is the case for magnitude of average velocity and average speed. अभी आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3.14 एनसीईआरटी बुक का क्या है? अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे with a speed of 5 kilometer per hour. Finding the market closed, he instantly turns
and walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो मार्केट 2.5 किलोमीटर दूर है, वो जा कौन सी स्पीड से रहा है, 5 किलोमीटर स्पीड से पर आवर की स्पीड से। जैसे ही पहुंचता है मार्केट देखता है क्लोज्ड है, इमीडिएटली वो टर्न बैक करता है। और कौन सी स्पीड से टर्न बैक कर रहा है, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाउ क्वेश्चन आस्क्ड व्हाट इज द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। अब अलग अलग टाइम इंटरवल्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट 0 to 30 मिनट, सेकेंड 0 to 50 मिनट, थर्ड 0 to 40 मिनट। दैट मीन्स आपसे कहा गया है कि आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड 0 से 30 मिनट, 0 से 50 मिनट और 0 से 40 मिनट के बीच में कैलकुलेट करो। नाउ इस क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट करना है कि एक पर्सन जब घर से 2.5 किलोमीटर दूर मार्केट जाके वापस आता है तो इस पूरी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड कितनी है। तो आपको 3 इंटरवल्स में ये कैलकुलेशंस करनी है। पहला इंटरवल है 0 to 30 मिनट्स, दूसरा इंटरवल है 0 to 50 मिनट्स और तीसरा इंटरवल है 0 to 40 मिनट्स। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। देखो ये डायग्राम क्या है, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 द पर्सन इज एट होम। पर्सन कहां पे, अपने घर पे है। घर से मार्केट, ये जो मार्केट है वो कितनी किलोमीटर दूर है, वो 2.5 किलोमीटर दूर है, 2.5 किलोमीटर अवे। और कौन सी स्पीड से वो पर्सन मार्केट की तरफ जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो मार्केट तक पहुंचने में, इस मार्केट तक पहुंचने में पर्सन टाइम टेकन इन गोइंग टू मार्केट, हाउ मच टाइम द पर्सन विल टेक, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दैट मीन्स 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कौन सी स्पीड से ट्रेवल किया, 5 से। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2.5 अपॉन 5 इज 1/2 आवर, दैट इज 30 मिनट्स। तो at t is equal to 30 minutes, the person is at market. Now again, the person find the market closed और वो पर्सन वापस आता है। और पर्सन वापस कहां पहुंचता है, अपने घर पे। कौन सी स्पीड से इस बार वो रिटर्न जर्नी कौन सी स्पीड से परफॉर्म करता है, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर आप कैलकुलेशन देखो तो टाइम टेकन इन कमिंग फ्रॉम मार्केट टू होम, मार्केट से घर आने में उसे कितना टाइम लगता है, तो 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर्सन कौन सी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 7.5 से। तो 2.5 टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 1/3, दैट मीन्स 20 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में वो कहां पहुंच गया, मार्केट। और मार्केट से वापस घर कितनी देर में पहुंच गया, 20 मिनट्स में। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितनी ली गई है, 50 मिनट। दैट मीन्स द पर्सन हैज इन मूवमेंट, इन मोशन ऑन दिस स्ट्रेट लाइन फॉर 0 to 50 मिनट्स। नाउ we'll try to see कि at different position, because आपसे 30 मिनट्स, 50 मिनट्स और 40 मिनट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, then you will see कि पोजीशन ऑफ मैन डिफरेंट टाइम पे क्या है। तो t इज इक्वल टू 0 पे मैन कहां पे है भाई, t इज इक्वल टू 0 पे मैन कहां पे है, अपने घर पे है, होम। t इज इक्वल टू 30 मिनट्स पे कहां पे पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया, मार्केट में पहुंच गया, एग्जैक्टली मार्केट पे है। t इज इक्वल टू 50 मिनट पे जस्ट अभी मैंने आपको कैलकुलेट कराया कि 30 मिनट्स जाने में, 20 मिनट्स आने में, तो टोटल टाइम कितना, 50 मिनट्स पे कहां पहुंच गया, अपने घर पे। अब 40 मिनट्स पे कहां पे होगा, 30 मिनट्स 20 मिनट्स, दैट मीन्स 50 मिनट्स। तो 30 प्लस 20 50, पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म है, तो 30 से 10 दैट मीन्स 40 मिनट्स पे द पार्टिकल, द मैन पोजीशन मस्ट बी एट एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ होम एंड मार्केट। तो t इज इक्वल टू 40 मिनट्स पे जो मिड पॉइंट बिटवीन होम एंड मार्केट, ये पोजीशन है किसका, दिस इज द पोजीशन ऑफ मैन एट 40 मिनट्स। देखो पोजीशन ऑफ मैन एट डिफरेंट टाइम्स, दैट मीन्स 0 मिनट, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 40 मिनट्स। तो अब आपको यह मालूम हो गया कि 0 से 50 मिनट के बीच में उस मैन का पोजीशन क्या क्या है। तो लेट अस कैलकुलेट दिस। अब हमने 0 से 30 मिनट में पोजीशन, इसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट,
डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। आप यहां ध्यान से देखो, ये 2.5 किलोमीटर है, तो मैंने 30 मिनट्स को किसमें चेंज करना होगा, आर में, तो 30 अपॉन 60, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इन आर। अगर मैं आर में टाइम को कन्वर्ट करता हूं तो हमारा आंसर किसमें आना है, किलोमीटर पर आवर में। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, both average velocity and average speed have same magnitude. Now 0 to 50 मिनट, 0 से 50 मिनट के बीच में, तो 0 मिनट पे कहां पे पार्टिकल मैन, अपने घर पे, वापस 50 मिनट में कहां पहुंच गया, अपने घर पे। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, यू नो कि इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कोइंसाइड, if initial and final points coincide, the displacement value is 0. तो what is the displacement? 0. Average velocity का magnitude, displacement 0 upon time 50 upon 60, it is 0. तो what is the answer? 0. Average velocity is equal to 0. Average speed कितना? How much distance the particle has traveled? 2.5 plus 2.5, it is 5 kilometer. What is this? 5 kilometer. And how much the time particle has taken, man has taken? 50 upon 60 in hour. So it would be 6 kilometer per hour, right? The third part of the question is calculation of average velocity, magnitude and average speed between 0 to 40 minutes. So 0 to 40 minutes, see the displacement value, 2.5 kilometer and 1.25 वापस कम हो गया। तो what is the displacement, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, it is 1.25। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड 1.25 अपॉन 40 by 60 इन आर, तो इट इज 15 by 8 किलोमीटर पर आवर। व्हेन यू कैलकुलेट यू विल फाइंड इट। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 टू होम टू मार्केट, इट इज 2.5 प्लस हाउ मच, 1.25, तो व्हाट इज इट, 3.75। तो 3.75 अपॉन 40 by 60, it is 45 by 8 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स दिस इज द आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया। दिस क्वेश्चन इज एन एक्सेलेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज एन एक्सेलेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3.15 है एनसीईआरटी बुक का। व्हाट क्वेश्चन सेज, इन एक्सरसाइज 3.13 एंड 3.14 जो हमने अभी तुरंत देखा है, वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity y. In this question, दो नए फिजिकल क्वांटिटीज यहां पे यूज किए गए हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि व्हाट इज मीनिंग, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। यहां पे क्या टर्म्स यूज किए गए हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी। रिमेंबर, average speed and average velocities were calculated over a period of time. That means 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, 5 मिनट में, accordingly. लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड, अभी आपकी घड़ी में क्या टाइम है, 9:30, तो 9:30 पे क्या उसकी वेलोसिटी है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई करूं, आपके व्हीकल के स्पीडोमीटर में जो वैल्यू शो की जा रही है, जो स्पीड बताई जा रही है, दैट इज instantaneous speed, that is not average speed. That means instantaneous speed is the speed at that particular moment, that particular time. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक डायरेक्शन वाला एस्पेक्ट ऐड हो जाता है, दैट मींस उसमें डायरेक्शन भी है, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड इन द डायरेक्शन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है,
मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से अलग होता था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस स्पीड आप बोल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आप याद करो, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और पार्टिकल अपने डायरेक्शन को आगे जाके वापस ले आता है, तो इस केस में सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, पार्टिकल सी से टर्न होके बी पे आ जाता है, तो इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है इसके मैग्नीट्यूड से, राइट? लेकिन जब आप बहुत स्मॉल टाइम की बात कर रहे हो तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल मींस आर्बिट्रेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड magnitude of displacement must be same. That is why there is no need to distinguish instantaneous velocity and magnitude of instantaneous speed. We can consider both same. तो आज के वीडियो में आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखा। We'll continue with the next topic of the video in next part. Till then, thank you.